काइंडली ऑफ कर दीजिएगा अपना। उससे पहले मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर है कि नहीं है। जी जी, आपकी स्क्रीन भी शेयर हो गई है और वॉइस भी आ रही है। ओके, 1 मिनट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट्स। टाइम टेकन 2 मिनट्स, बिफोर, आफ्टर। अच्छा देखें, पहले भी मैंने कहा था ठीक है आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज़ें पोस्ट ना करें। लाइक ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी कि उसको रोटेट किया या थोड़ा सा क्रॉप किया, उसमें कोई ऐसी नहीं कि आप पोस्ट कर दें। इसकी जस्ट आप प्रैक्टिस करें, डन, क्लियर। पोस्ट वो करें जो आप डिजाइन करते हैं, या जैसे कि ये है आपने इसमें से एक पेज पूरा कट आउट करके यहाँ पे लगा दिया, तो हाँ ये पोस्ट करने वाली चीज है, बट इस तरह की चीजें आप ना करें, ताकि जो क्वांटिटी है वो एक फिल्टर रहे और क्वालिटी हो। ओके गुड, आपने प्रैक्टिस की है, अप्रिशिएटेड। उसके बाद ये है गुड, ओके इसमें भी आपको 2 मिनट लग गए, गुड। अच्छा इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, गुड। और यहाँ पे भी सोर्स डेस्टिनेशन, ओके पैच, जबरदस्त। हीलिंग ब्रश टूल, गुड जॉब। कंटेंट अवेयर, ओके, गुड जॉब, गुड, जबरदस्त। यहाँ पे रेड आई टूल, ओके परफेक्ट। उसके बाद टॉपिक डाइट, डू इट यूजर, ओके गुड। फोटोशॉप 2022 में बनाया, गुड। यहाँ पे आपने बनाया लेटर हेड और इन्वेलप वगैरह, ओके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके आइकन है ना, डार्क ग्रीन कलर है, आइकन भी उस पे ब्लैक लगा है, तो ये चीज मैंने बहुत बार रोकी है कि हमेशा अपोजिट रखें। तो यहाँ पे अगर वाइट आपके आइकन होते, मतलब आपने ट्राई किया होता, तो मजीद विजिबल होते। मैंने कहा था जो कलर माइंड में आता है डायरेक्ट उस पे स्टक नहीं होना, 4-5 वेरिएशन बना के अपने सामने रखें, उसको कंपेयर करें और जो आपको बेहतर लगे वो आप पुट करें वहां पे, क्लियर। ओके, अब क्या है, मिक्स ब्रश टूल, ऑटोटोन, गुड जॉब। हीलिंग ब्रश टूल, गुड। बिजनेस का, ओके आइकन है, नाम, गुड। अच्छा यहाँ पे जो आपने शेप लगाई है ना, इसको ब्लर किया या ड्रॉप शेडो किया, ये चीज आप ना करें, क्योंकि जब आप ड्रॉप शेडो करते हैं ना वो प्रिंटिंग में ठीक नहीं आता। हमारे यहाँ जो प्रिंटर है वो लो क्वालिटी के हैं, तो ड्रॉप शेडो और ये चीजें कोशिश करें अवॉइड करें। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शेप को थोड़ा सा ना ब्लर किया गया है, तो ये शेप मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी परफेक्ट है, बहुत अच्छा बनाया है, नेम, आइकन और ये सब कुछ, और ये शेप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने बनाई है। बस ये चीज थोड़ा सा इंप्रूव कर लें तो मजीद बेहतर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बिजनेस कार्ड है आपका, ओके। अच्छा इनको थोड़ा सा लार्ज कर लें। अगेन आपकी मिस्टेक है, अगर मैं चाहूँ तो क्रॉस कर सकता हूँ, बट चलें आपको माफ किया। देखिए मैंने क्लियर बोला था, आप जरा जाके उस क्लास को देखें, मैंने कहा था जो आपका टेक्स्ट का साइज है 6 पॉइंट से कम नहीं आएगा, और यहाँ पे है आपका 2 या 3। तो अब ये चीज आपकी मर्जी है, क्लाइंट तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा। चले मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट इस चीज को आप देखें दोबारा। जो चीजें मैं बोलता हूँ कि नोट कर लें, उसको नोट कर लिया करें। 6 से जब भी नीचे आएंगे प्रिंटिंग में वो खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लीडर बोर्ड और मोबाइल लीडर बोर्ड में कुछ दिखाई नहीं देता, ये अपना बनाने में, इसमें हमें टेक्स्ट कैसे। ये चीज मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, आप दोबारा लास्ट क्लास देखें, उसमें आपको क्लियर होगा, लगता है आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी। अच्छा गुड, बाकी डिजाइन आपको देख लेते हैं। प्रोडक्ट है आपका, ओके इसका शेडो नहीं है, इसको आप ठीक करें। रिफ्लेक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, जहाँ से हाइड होती है, ये भी आप क्लास जाके दोबारा देखें। और हेडिंग कहाँ पे है, इसकी हेडिंग है या नहीं है, ये है हेडिंग, ओके। अगर ये है तो मैंने कहा था बोल्ड होनी चाहिए, कम से कम बोल्ड, तो इसको बोल्ड करें आप। और बाकी आइकन को थोड़ा सा नीचे कर लें, इंफॉर्मेशन को। बटन काफी लार्ज है, वैसे अगर देखा जाए तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बनाया आपने, आउट क्लास। और शेप्स भी बड़ी अच्छी लगाई हैं। और बस जो चीज़ इंप्रूव होने वाली है ना वो ये है कि आप हेडिंग का फॉन्ट चेंज करें,
बटन थोड़ा सा इंप्रूव करें, स्मॉल करें, और आइकन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा नीचे लेके आए। बाकी जबरदस्त है, बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं फेस वॉश, आई थिंक। ओके, फ्रेश ग्लो। इस फॉन्ट का क्या मकसद, काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। और नीचे देखें, रेड पे अगेन ब्लैक है। रेड पे ब्लैक कभी भी सूट नहीं करेगा, व्हाइट सूट करेगा। और कलर बहुत जहरीले कलर्स हैं, जहरीले मतलब बड़े शार्प कलर्स हैं। और मैंने कहा था म्यूटेड इस्तेमाल करने हैं, और ये भी बताया था कि कलर पैलेट का इस्तेमाल करना है, बट आपने वो नहीं किया। क्लियर। क्योंकि ग्रीन के साथ येलो होता है कलर पैलेट में, उसके साथ वाला आपने लगा दिया, कलर पैलेट इस्तेमाल नहीं की, जो कि मैंने डिटेल में इस्तेमाल करना बताया था। तो रिजेक्टेड। और इसके बाद इसकी है जो लुकमान खान। गुड। इसमें आप शेडो ऐड करें, और हेडिंग को जरा इम्प्रूव करें मजीद। कलर पे भी काम करें, थोड़ा सा इस कलर को थोड़ा सा डल कर लें। बाकी ठीक है, फॉन्ट वगैरह और प्राइसिंग बाकी ठीक है, परफेक्ट। बिजनेस कार्ड, नेम, डेजिनेशन। यहाँ पे आइकन देख लें, अगर इस तरह का कलर है तो आइकन वाइट भी चेक कर लें, वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और यहाँ पे आइकन और नाम के दरमियान लोगों में कभी भी लाइन नहीं आती, तो इस चीज़ को ज़रा आप। बाकी ठीक है, ज़बरदस्त। बिजनेस कार्ड, नेम, आइकन। हम ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपने ब्लीडिंग एरिया इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आपकी मिस्टेक है। और यहाँ पे लाइन के पास देखें, ये थोड़ा सा गैप है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इस चीज को आप जरा देखें। यहाँ पे ये गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा है, मतलब आपने इसको सेंटर अलाइन नहीं किया। यहाँ पे भी आप देख लें, गैप इक्वल नहीं है। तो अलाइनमेंट मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आप अलाइनमेंट पे फोकस करें। और जी आपने बनाया, इम्प्रूव करने का बोला था मैंने, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगेन फॉन्ट अपने डिस्प्ले लगा दिया, और इसको आप स्क्रिप्ट लेके आए, ब्यूटी के फॉर्म में लेके आए। और इसमें आप स्ट्रोक ना लगाए तो मजीद बेहतर बन जाएगा। और इसको थोड़ा नीचे लें यहाँ पे। और ये जो आपके डिटेल है आपकी, वो अगर यहाँ पे लिखे तो ये जो आपकी स्पेस है वो फिल हो जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो थीम है काफी ओल्ड है। न्यू कोई स्टाइल पिक करें। असाइनमेंट, ओके। हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ओके। किसकी पोस्ट है ये। अच्छा देखें, अब अगेन रिजेक्टेड। आप लोग बोलते होंगे कि मैं मिस्टेक निकालता हूँ, बट क्या करूँ। देखें, पहली क्लास में मैंने कहा था टाइपोग्राफी की, आई थिंक 2 मंथ हो चुके हैं। मैंने कहा था फॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करना, और हर क्लास में मैंने बोला है ये बात। अगेन इसमें ये भी स्ट्रेच है, ये भी। और अलाइनमेंट देखें आप जरा, इसका शेडो नहीं है, हालांकि शेडो थ्योरी पे 2 क्लासेस हुई थी, बट इसका शेडो नहीं है। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ। ओके, ब्लीडिंग आपने यूज किया तो जरा दोबारा देखिएगा, उसमें गैप आपने फिर भी नहीं छोड़ा। मतलब जो अपना टेक्स्ट है ना आपका, वो ब्लीडिंग एरिया के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसमें ठीक है, शेप्स भी अच्छी हैं आपकी, कलर भी ठीक है, बट इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा है। और अलाइनमेंट आप जरा देखें, एक लाइन में कंटेंट नहीं है आपका। हेडिंग और डिस्क्रिप्शन भी अलाइन नहीं है, तो इस चीज को आप जरा देख लें। ये चीजें मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई है। ओके, इसमें आपने ये बनाया, इसमें भी आपको 2 घंटे लगे हैं। गुड। ठीक है, मेहनत करें। गुड, बट सही डायरेक्शन में आप करें। ओके, इमेज आ गई। अच्छा, इस चीज़ को ना मजीद इम्प्रूव इस तरह किया जा सकता है कि आप इस मॉडल को यहाँ पे लेके आएं, और हेडिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाए, तो मजीद आपका डिज़ाइन इम्प्रूव हो जाएगा। आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। और अगेन आपका जो लीडर बोर्ड है, इसमें आपका कंटेंट टोटली सच है, तो इस चीज़ को भी ज़रा आप देख लें। कंटेंट जहाँ पे सच होता है ना, वहाँ पे आपका टोटल रिजेक्ट करेगा क्लाइंट। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। क्लिपिंग मास्क 1 आवर, ये जबरदस्त। बैकग्राउंड चेंज, गुड।
ओके, इंटरनेट स्लो हो गया फिर। अच्छा देखिए, मिस्टेक जो निकालता हूँ ना, आप उस चीज को नोट करके लिख लें, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं निकालूंगा ना, ये सोचूंगा कि भी मैं मिस्टेक निकालता हूँ तो आप डीमोटिवेट होंगे, तो फिर इसका नुकसान होगा। अगर मैं कहूंगा ना कि ये ठीक है, तो आप इस चीज को ठीक मान लेंगे और नेक्स्ट इस मिस्टेक को रिपीट करते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों की गलतियां निकाल रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखें, ये लाइन अलग हो गई, ये अलग हो गई। कंफर्म यहाँ पे आपने वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने बताया था, कि हेडिंग में आपने देखना है कि वाइट स्पेस खत्म करें, आपकी जो स्पेसिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी। गारंटी आपने वो इस्तेमाल नहीं किया। टेक्स्ट आपका यहाँ पे भी स्ट्रेच है, और बटन आप देखें अलाइन नहीं है। यहाँ पे गैप देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। तो अब क्या किया जाए आप लोगों का, मुझे बताएं भाई। अब ये टेक्स्ट आपका देखिए स्ट्रेच है। हाँ जी, क्या किया जाए आप लोगों का। और ये हर क्लास डोंट में जो रिपीट रिपीट करते हैं आप ये चीजें, हर क्लास में यही असाइनमेंट जब इन लोगों के चेक हो रहे होते हैं तो यही मिस्टेक्स बार बार ही आ रही होती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, कि जब तक ये रिपीट हो, अच्छे होना अलाइनमेंट, ये दो बहुत अहम चीजें। बैकग्राउंड रिमूव गुड, और इसमें पोस्ट ये रिव्यू हो गई है। ओके, इसके बाद बिफोर आफ्टर जबरदस्त। सोशल मीडिया पोस्ट ओके गुड। इसमें अच्छा है, हेडिंग सब हेडिंग और एरो जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी बनाई है। वेल डन। अच्छा उसके बाद, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉन्ट सिलेक्शन सही नहीं है। इनका फॉन्ट, इनका जो कमेंट है वो अपनी जगह पे ठीक है। अगर आपने ये लगाया तो ये मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, मिनिमल डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इसमें एनर्जी वगैरह लाना चाह रहे हैं, फ्रेशनेस लाना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले लगा रहे हैं। और नेक्स्ट, ये ओल्ड असाइनमेंट है, दोबारा सबमिट की गई है, या फिर इस तरह की कोई और थी। जो भी है, खैर गुड जॉब, एक और मेहनत हुई पड़ी है। जबरदस्त। और मैजिक वन गुड। बस यही असाइनमेंट है। अच्छा, थंबनेल डिजाइन, पेन टूल 10 मिनट। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडल को लार्ज करें ताकि इस पे फोकस जाए। और कहाँ पे पॉइंट आउट करिए, आगे कुछ भी नहीं है, खाली जगह। तो ये यहाँ पे इसका जो जेस्चर है वो फेल है यहाँ पे। तो इस चीज को जरा जी इम्प्रूव करें, हेडिंग को सर, बोल्ड सर करें। ये मेरा है। ठीक है ठीक। सर, मैं कर तो आप दूंगा। ये जरा इम्प्रूवमेंट करें इसमें। गुड। ठीक है सर। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव गुड। अच्छा, काम जबरदस्त है आपका, बट ये कैप्शन इसको एडिट कर लीजिएगा। ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट रिमूव है, ठीक है। बाकी जो आपने रिमूव ओके किया सर। है वो जबरदस्त ठीक है। है। ब्लैक एंड वाइट 5 मिनट्स गुड। ओके जबरदस्त। क्विक सिलेक्शन टूल, फेस चेंज किया। नेक्स्ट। ठीक, बैकग्राउंड अपने रिमूव किया, जबरदस्त। ट्रांसफॉर्म आपने नहीं किया तो सर्च कैसे हो गया।
ऑल्ट शिफ्ट से टेक्स्ट को रिसाइज करें। अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट बट हार्ड वर्जन में काम नहीं करेगा, कहीं पे शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे नहीं। अच्छा देखें, पता नहीं क्या हो गया है, इंटरनेट का मसला है तो लोड नहीं हो रही। बाकी बाकी हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अब हम आते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे, और उससे पहले अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है प्रीवियस क्लासेस के बारे में, कोई टूल के बारे में या कोई डिजाइन के बारे में, तो वो पूछ लें। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी करें भाई। सर अभी तो सर प्रैक्टिस चल रही है, अगर होगा तो फिर बता देंगे सर आपको। ओके सर, जो किट वाली असाइनमेंट है तो पैराग्राफ की ऑप्शन से किया है? पैराग्राफ वाले ऑप्शन से आपने क्या किया है? उसको साइज को इंक्रीज किया आपने? तो अपना कैरेक्टर पैनल को देखें ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो वहां पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल है, वहां पे वैल्यू हमेशा 100 रहनी चाहिए। तो जब भी 100 से वो चेंज होगी तो आपका टेक्स्ट हमेशा खराब होगा। सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर फोटोशॉप हो या एडोबी इलस्ट्रेटर हो, सेम पैनल है, तो मैं इसमें ही आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे, अगर मेरे पास एक पैनल है, ये है, इसमें आपको बताया था कि फोटोशॉप में भी यही सेम पैनल था, हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल। मैंने कहा था हमेशा 100 वैल्यू आपकी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टेक से आपने 130 कर दी, अब मैं जो भी लिखूंगा वो क्या होगा, सच होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब आपकी नज़र में क्या है, ठीक है, बट सेटिंग की वजह से जो भी लिखेंगे, जितना भी लिखेंगे, वो खराब होता रहेगा जब तक कि हम यहाँ से इसको ठीक नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रा ठीक कर लें, पैनल में ही मिस्टेक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये वर्जन कौन सा है इलस्ट्रेटर का? ये 2022 है मेरे पास। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। नहीं सर अभी तो नहीं। ओके गुड। अच्छा, अब हम आते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे, और इसका इंटरफेस भी काफी इसी तरह ही मिलता जुलता मिलेगा, आपको दिखेगा जैसे एडोबी फोटोशॉप में था। एडोबी इलस्ट्रेटर में भी वही चीज है। और एडोबी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, एडोबी डायमेंशन है, एडोबी InDesign है, एडोबी XD है, जितने भी होते हैं, सबका इंटरफेस तकरीबन ऐसे ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे वही चीज है, क्रिएट न्यू का मतलब कि जब आप न्यू एक आर्टबोर्ड बनाएंगे, और ओपन का मतलब कि ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो अभी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर, लैपटॉप से चीजें रिमूव थी, लैपटॉप से चीजें रिमूव करने का बता दें। कैसे रिमूव, मतलब डिलीट करने का? अच्छा, यहाँ पे आप देखें, कोई भी आर्टबोर्ड हम क्रिएट करते हैं तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और इस पे क्लिक ना भी करना चाहें तो आपको यहाँ पे पहले ही बनी बनाई मिल जाती है। तो अगर आपको ये शो नहीं होता तो फिर मैं आपको ये ऑप्शन बता देता हूँ। क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करें, और इसके बाद आप यहाँ पे वेब पे आ जाएं। वेब, जैसे हमने फोटोशॉप में किया था, वेब लार्ज इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी हम वही इस्तेमाल कर लेंगे, वेब लार्ज या कॉमन कर लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आप करें क्रिएट, बाकी चीजें छोड़ दें, बाद में हम देख लेंगे इस चीज को भी। अभी आप यहाँ पे करें क्रिएट। अब इसमें क्या होता है कि आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें वो पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्वालिटी लो हो जाएगी। जितना मर्जी इसको स्केल अप कर लें, क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होगी। और उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, चाहे वो सर्कल हो। सर्कल का आप लोगों ने देखा था ना कि उसकी क्वालिटी खराब होती है, मतलब उसकी जो साइड्स होती हैं वो पिक्सल में होते हैं, ब्लॉकी टाइप होता था सर्कल फोटोशॉप में। बट इलस्ट्रेटर में वो नहीं मिलेगा आपको देखने को, ये देखिए, इसमें वो ब्लॉक्स नहीं है, बट फोटोशॉप में थे। और ये कितना मैंने जूम कर लिया, ऊपर देखें, 64,000 गुना मैंने इसको जूम कर लिया है। और फोटोशॉप में कितना था, 12,000 कुछ गुना आप जूम कर सकते हैं, बट इसमें 64,000 गुना जूम कर सकते हैं। और ये है वेक्टर बेस। अब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। फोटोशॉप दोनों के लिए, मतलब डिजाइनिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए भी, मतलब वेक्टर और रास्टर दोनों टाइप का ही होता है। बट इलस्ट्रेटर जो है वो जस्ट रास्टर, सॉरी, वेक्टर बेस होता है। इसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी आपका वर्क होता है। मैं देखता हूँ अगर मेरे
पास वो प्रेजेंटेशन है तो बेसिक मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये ओके, वेक्टर आपको होता है, आप कह लें कि मैथमेटिकल फार्मूलाज की बेस पे होता है, पॉइंट्स की बेस पे होता है, बट जो आपका रास्टर होता है वो पिक्सल बेस होता है। और पिक्सल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। अब वेक्टर कुछ इस तरह होता है, शार्प, बिल्कुल क्लीन, इसकी क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होती। बट आपका जो रास्टर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आके पिक्सेलेट लाजमी होता है, लाजमी वो खराब होता है। फिर वेक्टर में वो बता रहा है, इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि ये जो है आप कह लें यूजेस आर डिफरेंट इमेज अप्रोचेस। ये मतलब उसकी जो भी डेफिनेशन है कि पॉइंट पे और मैथमेटिकल फार्मूलाज की बेस से ये डिपेंड करता है। और इसमें जो रास्टर होता है वो पिक्सल बेस होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वही डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे वेक्टर की जो फाइल फॉर्मेट्स हैं ये आप देख लें। एडोबी इलस्ट्रेटर में एआई होती है, ईपीएस होती है, एसवीजी और पीडीएफ होती है। और रास्टर में क्या होती हैं, टिफ, पीएसजी, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, जिफ और बीएमपी। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या चीजें। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एक पिक्सल मिलके इमेज बनते हैं वो होता है आपका रास्टर। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और जहाँ पे वो पॉइंट्स और मैथमेटिकल फार्मूलाज की बेस पे, पास की बेस पे होता है, वो आपका होता है वेक्टर। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो आपका रास्टर होता है उसमें रेजोल्यूशन डिपेंड करती है, बट इसमें वेक्टर में इन्फिनिटी स्केलेबल होता है। मतलब आप अगर इस शेप को 100 फीट के बैनर पे भी प्रिंट करेंगे ना, 100 फीट मैं नहीं रखता, उस पे भी आप इसको प्रिंट करेंगे ना इसी शेप को, तो ये खराब नहीं होगा। आपने देखा था ये जो हमने आर्ट बोर्ड लिया था वो क्या था, 1366, और ये इसकी डिमेंशन है। अगर 1920 की होती, ये इसकी डिमेंशन है, बट इसको आप 100 फीट के बैनर पे भी आप इसको प्रिंट करेंगे ना, ये खराब नहीं होगा। तो ये इसकी खासियत है वेक्टर की। और रास्टर में क्या होता है, कलर ब्लेंड हो जाते हैं बड़े आराम के साथ, वेक्टर में ये चीज नहीं होती। फिर जो चीज आती है, बट ठीक है ये चीजें थी। हाँ, एक और मेजर डिफरेंस है कि जो आपकी रास्टर फाइल होती है, फोटोशॉप की या रास्टर कोई भी हो सकती है, उसकी जो इसका फाइल साइज होता है वो लार्ज होता है, बट वेक्टर का फाइल साइज बहुत स्मॉल होता है। क्लियर? सर जो आपने फोटोशॉप में बताया था जो क्वालिटी हाई करते हैं उसमें जो है ना मसला आता है, ये इलस्ट्रेटर में भी आता है? वहां पे क्वालिटी हाई नहीं होती, वहां पे साइज बड़ा होता है, अप स्केल होता है। अच्छा क्वालिटी हाई सर, करने यहाँ में पर और मसला अप नहीं स्केल आता, करने में फर्क है। इलस्ट्रेटर में नहीं आता वो वाला साइज नहीं, वाला? यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। है, वो भी है, देखेंगे हम, बिल्कुल है यहाँ पे भी। बट यहाँ पे ना जो मर्जी आप कर लें, क्वालिटी खराब नहीं होगी। इसको स्मॉल कर लेना, यहाँ पे कर लिया, फिर देखें बड़ा कर रहा हूँ, फिर इसको मजीद मैं स्मॉल करूंगा। फोटोशॉप पे क्या था, क्वालिटी लॉस हो जाती थी, बट यहाँ पे कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे देखें खराब नहीं होगा, जो मर्जी आप कर लें। ओके, क्लियर है, गुड। अच्छा, कैन यू शेयर विद अस, ये मैं देखूंगा जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंटेशन, ये मैं उन लोगों को दे दूंगा। और ये जो मेरी टाइपोग्राफी वाली थी मैंने आप लोगों को नहीं दी थी, ये भी उन 5 स्टूडेंट को दूंगा जो एक्टिव हैं, और वो मैं फ्री होके कभी देखूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे फोटोशॉप की तरह ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेफ्ट साइड पे आपके टूल हैं जिनसे डायरेक्टली आपका वास्ता पड़ेगा। मतलब कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर होते हैं आपके पैनल, इनसे इनडायरेक्टली कांटेक्ट है आपका, मतलब आप इनके साथ काम कर लेंगे, मजीद आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आप यहाँ पे होंगे। और ऊपर आपकी कंट्रोल बार है, या आप कह लें कि क्विक टूल है, या कुछ सब टूल आप कह लें, जो भी आपको इजी लगता है। इनके मजीद जो ऑप्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर टूल का डिफरेंट यहाँ पे आपको शो होगा, हर टूल के बारे में डिफरेंट होगा, पेन के बारे में अलग होगा, शेप का अलग होगा, तो यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। क्लियर? जी सर। ये चीजें बेसिक चीजों हो गई हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है मूव टूल, सॉरी सिलेक्शन होता है, तो मैं नाम मिक्स कर देता हूँ। फोटोशॉप में सिलेक्शन है और फोटोशॉप में मूव है, यहाँ पे सिलेक्शन है, काम दोनों का एक ही है। अब कोई भी चीज है, मतलब इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन। यहाँ पे कौन सा टूल है कंफ्यूज होता हूँ मैं। सिलेक्शन टूल है यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसके बहुत ज्यादा काम होता है। फोटोशॉप में एक दो काम थे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। पहला काम होता है किसी शेप को सिलेक्ट करना। अब उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, उस पर क्लिक करें या फिर सिलेक्शन बनाएं, दोनों तरीके हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है, उस शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, मूव होगा। तीसरा इसका क्या काम होता है, इसको स्केल अप करना या स्केल डाउन करना। जैसे फोटोशॉप में आप कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते थे, वही आपको हैंडल यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे आप हैंडल में आके इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। और अगर किसी भी सेंटर वाले पॉइंट से आप क्लिक करेंगे तो वही साइड इंक्रीज होगी, सिर्फ वही साइड। ये देखें, जिस भी सेंटर पॉइंट से आके इसको टच करेंगे, सिर्फ वही साइज क्या होगा, साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्म। क्लियर। पहला इसका क्या काम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। दूसरा किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना। तीसरा उसको स्केल अप या स्केल डाउन करना। ओके। चौथा इसका काम क्या है, इसको रोटेट करना, मतलब इसको घुमाना 180 सॉरी 360 डिग्री पे, 360 पे। अब इस कॉर्नर से बाहर आना पड़ेगा। जैसे फोटोशॉप में था तो इसमें प्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है ये। जैसे मैं यहाँ पे बाहर माउस को लाता हूँ तो ये बन जाएगा रोटेट, और क्लिक करके इसको रोटेट करते हैं। और फोटोशॉप में जो चीज, अच्छा मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को कंपेयर करता रहूंगा ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। अब उसमें क्या था कि प्रॉपर अगर आप उसको एक प्रोपोर्शन के साथ रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या प्रेस करते थे, शिफ्ट। यहाँ पे भी शिफ्ट प्रेस करेंगे तो 15 के एंगल पे आपकी ये शेप है वो मूव होती रहेगी। सॉरी 15 नहीं, 45, 15 की वहां पे है आई थिंक, यहाँ पे 45 के एंगल पे आपकी शेप मूव होती रहेगी। क्लियर। ये है आपका रोटेट। पहला काम था, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करना, दूसरा मूव करना, तीसरा उसको स्केल अप या स्केल डाउन करना, चौथा इसको रोटेट करना, पांचवा इसका काम क्या है, इसको राउंड करना। अब इसमें राउंड करने के लिए आपको ये सर्कल दिखाई देंगे, ये वाले, ये सर्कल। अब इस सर्कल पे आके आप इसको क्लिक करके जब माउस को मूव करेंगे तो ये क्या होंगे, आपके कॉर्नर राउंड हो गए। अब कितने राउंड करने हैं वो आपकी चॉइस है। और देखिए लाइव आपको शो करेगा चेंजिंग, जो कि बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, और ये फोटोशॉप 2022 और 23 में भी आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। जी सर क्लियर है। सर डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या फर्क वो भी हम पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लें एक को। है? ओके सर। ओके गुड, क्लियर है। लास्ट वाला रिपीट करें। लास्ट वाला देखें, यहाँ पे आपको हर कॉर्नर में ये वाइट आपको एक क्या कहते हैं, सर्कल मिलेगा देखने को। तो इस सर्कल को क्लिक करके मूव करें तो ये क्या करेगा, आपकी शेप को राउंड करेगा। कितना राउंड करना है वो आपकी चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ पे है, ये दूसरा व्हाइट कलर में आपको शो होगा, ये वाला ब्लैक आपका सिलेक्शन है, व्हाइट आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये क्या करेगा, नाम से जाहिर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब जब फोटोशॉप में भी आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वहां पे भी क्या करता था, जिस पॉइंट पे हम क्लिक करते थे उसको सिलेक्ट करता था, सिलेक्शन हम बनाते थे, वो उसको सिलेक्ट करता था। अब ये क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए जब हम सिलेक्शन टूल में आते हैं तो ये क्या करता है, पूरी शेप पे इफेक्ट करता है। अगर हम किसी एक कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये देखिए पूरे के पूरे कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, और फिर उसको जैसे भी मूव करना चाहें हम कर सकते हैं, और राउंड करना चाहें तो राउंड भी कर सकते हैं। क्लियर। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, जैसे भी हम करना चाहें कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और मैं से देखता हूँ, अगर शेप को दो साइड एक साथ रिसाइज करना हो तो कैसे करें। शेप को रिसाइज करने का, देखें जब आप प्रोपोर्शन में इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, ऑल तो शिफ्ट। क्लियर।
यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, एडोबी का जो मर्जी सॉफ्टवेयर है वहां पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट आप यूज करेंगे वहां पे जो मर्जी सॉफ्टवेयर है। अगर फोटोशॉप को आप अच्छे से समझते हैं ना, फिर आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर मुश्किल नहीं है। तो ये करता हूँ जिस शेप पे, हर शेप की अलग लेयर बनती है यहाँ पे, तो उस लेयर खुद सिलेक्ट हो जाएगी, तो लेयर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको भूल जाए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे लेयर वाली फोटोशॉप में, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देख लें, जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। एक मिनट यार, चैट डिसेबल है आपकी। अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके आप लोग पूछ लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए स्क्रीन शेयरिंग में या वॉइस में, तब भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, ये चीज हो गई। अब हम बनाते हैं एक और चीज। हमारे पास एक शेप है, और अब हम क्या करते हैं कि इसका कलर समझते हैं। यहाँ पे क्या है, फिल और स्ट्रोक होता है। फोटोशॉप पे क्या था, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले कलर को चेंज करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे। फोटोशॉप में सिंगल क्लिक था, यहाँ पे डबल क्लिक किया, और जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से करेंगे पिक और एंटर। मैं चेंज करता हूँ, और नीचे वाला जो है वो है आपका स्ट्रोक। डबल क्लिक किया, और स्ट्रोक में जो भी आपको कलर चाहिए एंटर करें, और देखें इसमें स्ट्रोक ऐड कर देगा बहुत कम वैल्यू में। तो जैसे फोटोशॉप में था, यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ ऊपर आ रही है, तो आप यहाँ पे स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है, उसमें क्या था कि जब आप नाम पे जाते हैं हैंड टूल बनता था, वैल्यू को आप कम या ज्यादा कर सकते थे, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। बट यहाँ पे आपको वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी, या फिर आपको ये अप और डाउन एरो मिलेंगे। अप एरो के साथ वैल्यू बढ़ेगी, डाउन के साथ कम होगी। तो ये है आपका फिल और ये है आपका स्ट्रोक। यहाँ पे अगर आप स्ट्रोक को या फिल को ऑफ करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखें रेड लाइन मिलेगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। आई होप ये क्लियर होगा। फोटोशॉप में भी यहाँ पे वही चीज आपको मिली थी, यहाँ पे ऑफ कर सकते थे, यहाँ पे भी वही चीज है। तो आई थिंक इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर फिर भी हो तो आप लोगों ने पूछ लेना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक शेप बनाई है मैंने, और इसको मैं डुप्लीकेट करने लगा हूँ। सिलेक्ट करके इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे। अब देखें, ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करके इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी बन गई। अब इलस्ट्रेटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, और उसका नाम है कंट्रोल+D। मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल+D। अब ये क्या करता है, आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा। किस चीज के एक्शन को, जो आपने सिलेक्शन टूल के साथ किया होगा। लाइक सिलेक्शन टूल के साथ मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे किया, अब कंट्रोल+D करूंगा तो उतने गैप पे उस ऑब्जेक्ट को मूव करता जाएगा। क्लियर। अब मैंने सिलेक्शन टूल के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा किया, कंट्रोल D क्या करेगा, जितना साइज मैंने बढ़ाया था उतना बढ़ाता जाएगा। कंट्रोल D देखें, क्लियर। तो क्या मतलब इसका, जो लास्ट वाला स्टेप हम सिलेक्शन टूल के साथ करेंगे उसको ये रिपीट करेगा। तो अभी हमने क्या किया था, ऑल्ट के साथ इसकी क्या बनाई थी, कॉपी बनाई थी, ऐसे है ना। तो अब कंट्रोल+D क्या करेगा, इसकी कॉपी रिपीट करेगा। कंट्रोल+D मैं प्रेस करता जा रहा हूँ। क्लियर। जी सर मुश्किल तो नहीं है क्लियर। ना। नहीं सर, आ रहा है सर। ओके ओके। अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी नीचे ला रहा हूँ। ओके। अब पूरी लाइन हमने डुप्लीकेट की, तो कंट्रोल D क्या करेगा, पूरी लाइन को डुप्लीकेट करेगा। तो मैं कंट्रोल D करता जा रहा हूँ, और देखें बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास पैटर्न बन के आ चुका है। और आप इमेजिन करें, अगर आप फोटोशॉप में बनाते तो आपको कितना टाइम लगता। बहुत ज्यादा लग अगर यहाँ जाता था तक तो। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो तो आगे बढ़ें। ईच जी एंड सर एवरीथिंग ठीक है। क्लियर है। जी सर। बाकी लोग भी बताएं। ओके ओके गुड, थम्स अप आ रहे हैं, मतलब क्लियर है। अब नेक्स्ट हम इस चीज को देख लेते हैं। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं कि आपको एज अ बिगनर, और वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम आपको ना आए। जब आप ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेंगे तो ये कॉपी ऐसे शेक होगी, मूव होगी, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट कैसे लाएं। आप कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। शिफ्ट के साथ क्या होता है आपको पता है, प्रोपोर्शन में एक काम होता है, बिल्कुल कांस्टेंट। अच्छा है, बिल्कुल क्लियर। अब ये कॉपी बन गई।
अब मैं कंट्रोल डी करूंगा बट कॉपी रिपीट नहीं होगी, और ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए कंट्रोल डी मैं कर रहा हूँ बट क्यों नहीं हो रही कॉपी, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड नहीं है, सिलेक्ट होना भी लाजमी है। मैंने सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल डी काम करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अब अगेन और के साथ कॉपी लूंगा, फिर यहाँ पे मूव होगा, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट यहाँ पे प्रेस करूंगा ताकि बिल्कुल ठीक से मूव हो, और कंट्रोल प्लस डी। तो ये दो प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, और आई होप असाइनमेंट में ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। अब इस रेक्टेंगल में आपको मजीद शेप मिलेंगी, राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, बहुत सारी शेप्स हैं। पॉलीगॉन आप ट्राई कर लें, पॉलीगॉन शेप बनाई, इसको रोटेट किया। अब हम बना के देखते हैं कुछ इसके साथ। इसको ना यहाँ पे देखें, आपको एरो का बटन मिलेगा, जैसे फोटोशॉप में था कि स्विच करते थे, यहाँ पे भी आप स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फोरग्राउंड और स्ट्रोक। अब जैसे स्विच करेंगे फोरग्राउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रोक बन जाएगा। तो मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि यहाँ पे नजर आए, और आई थिंक ये काफी है। अब ऑल्ट के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डुप्लीकेट बना रहा हूँ। ओके, आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है। ओके, जैसे भी आपको ठीक लगे आप ट्राई करें, टेस्ट करें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनेंगी यहाँ पे। और इस शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस डी। ओके परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, पूरी लाइन को दोबारा सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ कॉपी लेके मैं कुछ यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे, और कंट्रोल प्लस डी। देखा कितने मजे का और आउट क्लास पैटर्न बन चुका है, जो कि फोटोशॉप में तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक पॉसिबल है बट आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, और इसलिए बताया ताकि आप इसमें इंटरेस्ट लें। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और मेहनत करेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस लेवल पे आ जाएंगे ना, आउट क्लास, गारंटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखें आपके पास पैटर्न है, आउट क्लास है। इसके बाद आप कोई और देख लें यहाँ पे, मतलब आप थोड़ी सी भी प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं रोटेट नहीं कर रहा, अब मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप टेस्ट करें इस चीज को। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि यार पता नहीं ये यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। बस आप अपनी तरफ से ट्राई करें कि हाँ यार अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल टी। इसमें क्या है, कोई मसला ही नहीं है, आप ट्राई करें, कोई मसला नहीं। अब कॉपी लेके ऑल्ट के साथ इसको मूव करूँ, और अब मैं देखूंगा कि ये कहाँ पे सही लगता है। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा तो मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, डन। और देखें आपके पास पैटर्न आ चुका है, क्लियर। और ऐसे देखें तो पता नहीं परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं किस तरह बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, बट कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। फिर आपके पास है स्टार। स्टार टूल है, इसको भी आप ट्राई करें, टेस्ट करें। और स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि विजिबल हो। ऑल्ट के साथ कॉपी ले ली, और इसको बेशक यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, वो आपकी चॉइस है। स्टार को मैं थोड़ा सा शेड कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ऑल्ट के साथ कॉपी ले ली, यहाँ पे कंट्रोल डी। लेंगे, क्लियर। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब शेप को मजीद अच्छे से पढ़ लेते हैं। फोटोशॉप में भी था, यहाँ पे भी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं रिपीट करता रहूंगा और कंपेयर करता रहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए और मिक्सअप ना हो। यहाँ अगर टूल के साथ स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आपसे वैल्यू पूछेगा, बड़े इस्तेमाल नहीं करते बट आपको पता होना चाहिए। और प्रॉपर अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, शिफ्ट। ओके, फिर इसके बाद आता है आपके पास एलिप्स टूल। ये भी ऐसे है, अगर आप रैंडम बनाएंगे तो आपके पास ओवल बनेगा, और शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सर्कल बना के आपको देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके साथ क्लिक करें, आपसे यहाँ पे भी वैल्यू पूछेगा, सिंपल है। फिर आता है इसके बाद पॉलीगॉन। ये सिंपल नहीं है ये जैसे फोटोशॉप में था ना वैसे यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक शेप बनाई, और कीबोर्ड पे अप का बटन प्रेस करूंगा तो इसकी साइडें इंक्रीज होंगी, और अगर डाउन का बटन मैं प्रेस करूंगा तो इसकी साइडें कम होंगी। क्लियर, ये चीजें याद रखना। अच्छा, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर स्क्रीन के साथ इस स्क्रीन पे आप टूल के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे साइडें पूछेगा। तो आप ऐसे साइडों को चेंज करना चाहें या फिर आप ऐसे करना चाहें, वो आपकी चॉइस। क्लियर।
इसके बाद आपके पास स्टार टूल, अगेन क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, बट इससे भी ज्यादा इसके अंदर छुपा हुआ है। देखें, जैसे मैंने एक स्टार बनाया, इसको बनाते हुए मैंने क्लिक नहीं छोड़ा और कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूंगा तो इसका जो इंडेंट है वो छोटा हो जाएगा, ये देखिए। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो इसका इंडेंट कंट्रोल हो गया यहाँ पे, ये देखिए। फोटोशॉप में ये क्या था, हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ती थी और एग्जैक्ट हमें पता भी नहीं होता था कि रिजल्ट क्या आएगा, बट यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं। क्लियर? जी देखिए। अब यहाँ पे अगर जी स्टार सर। आपका खराब हो गया है, कंट्रोल के साथ ठीक नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा और थोड़ा सी मेहनत करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और अब ठीक हो गया। परफेक्ट। ये है जी आपका स्टार। माइक ऑफ कर लीजिएगा काइंडली। नेक्स्ट फ्लेयर है, इसको इग्नोर करें, फ्लेयर को। शेप टूल क्लियर है? सर इसमें अगर सर जो आप काम कर रहे हो, फिर अगर हमें पहले वाला ही शेप चाहिए तो उसके लिए सर बैक कैसे आएंगे? कंट्रोल जी जेड, कंट्रोल से। ये कंट्रोल जेड में करता आ रहा हूँ और ये अंडू होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके गुड। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं आगे पढ़ाऊँ। अच्छा, एक कॉमन पैटर्न है जो कि बहुत लोग बना के दिखा रहे हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। 3D अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। 3D बॉक्स पैटर्न, ये वाला कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। देखें, जब आप एक स्क्वायर बनाते हैं, अब 3D आपको बनाना है, इस तरह से 3D आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको आप यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले लें पहले। कीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन को बाद में लेना। अभी इसकी कॉपी ले ली। अब दोनों कलर मिक्स हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि इसमें डिफरेंस आ जाए और विजिबल हो के कौन सा कलर डिफरेंट है। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ये पॉइंट, और अब देखें अगर मैं ये दो सिलेक्ट करता हूँ तो वो डिसिलेक्ट हो गए। तो मजीद सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और अगेन सिलेक्शन करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कर रहा हूँ। क्लियर? और फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ और ऑल्ट के साथ एक कॉपी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और इसका कलर भी चेंज करूंगा ताकि मुझे नजर आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, और अब ये जितना भी जूम करना चाहें आप कर सकते हैं, जूम कर लें ताकि आपको विजिबल हो कि आपकी शेप कहाँ पे प्लेस हो रही है। तो आई थिंक ये परफेक्ट। अब ये दो पॉइंट है, इनको ठीक करना है हमने यहाँ पे, तो डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ये दो पॉइंट लें और क्लिक करके बॉक्स को क्लोज कर दें। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब कलर चेंज कर लें जो भी आपको चाहिए, और आई थिंक सबका कलर सेम हो और स्ट्रोक में कर लें तो मजीद अच्छा बन जाएगा। ये हो गए। और जैसे फोटोशॉप में था एग्जैक्ट, यहाँ पे भी कंट्रोल जी करेंगे तो ये तीनों शेप ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास बॉक्स बन चुका है। इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2, और इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे। अब ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल प्लस डी। अब सिलेक्ट ऑल करने के लिए, मतलब सबको सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए करेंगे और ऑल्ट के साथ इसकी, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी डुप्लीकेट और कंट्रोल प्लस डी। लें जी, बन गया पैटर्न। है इंटरेस्टिंग? जी सर। अगर आप इसकी कॉपी को कुछ ऐसे लेके आएंगे तब भी इंटरेस्टिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। कंट्रोल ए और कुछ ऐसे कंट्रोल डी। जी जी, ये लें। गूगल पे आपको ये मिल जाता है, एग्जैक्टली यही चीज। और ये चीज अब बना के देखते हैं कि ये हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जस्ट कलर्स का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है।
ओपन हो जाएगा और इन सब का जो कलर वो हम कर लेते हैं चेंज। इसका कलर ये है और इसका कलर थोड़ा सा हम कर लेते हैं लाइट, और इसका भी हम देख लेते हैं मजीद लाइट। तो ये आई थिंक परफेक्ट है। कंट्रोल प्लस जी स्मॉल किया, अब बड़ा मजे का पैटर्न बन जाएगा। अभी तो ये पहली क्लास है, डेमो क्लास है, आप समझ लें। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल ए। और अब देखें अगर आप ऐसे कॉपी लेते हैं तो दरमियान में गैप आ रहा है, तो मैं कॉपी को थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। और अब अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो क्यों खराब होगा पता है? क्योंकि हमने इसको ऐसे मूव किया इस साइड पे, तो ये पैटर्न कुछ ऐसे जाएगा इस गैप पे। आपने क्या करना है, एक लाइन जब दूसरी आप डुप्लीकेट कर लेंगे, दोबारा सबको सिलेक्ट करेंगे दोबारा, और फिर आप इनकी कॉपी लेके ऐसे मूव करेंगे कुछ इस तरह, और कंट्रोल प्लस डी। लें जी, आई होप ये पसंद आया होगा, और चक्कर भी आ रहे होंगे थोड़े बहुत। क्या हो ये गया? तो छोटे छोटे घर लग रहे हैं, सैटेलाइट से ली हुई फोटो। बट यहाँ पे देखें गैप का मसला आ रहा है, तो ये खैर थोड़ा जूम करके ठीक हो जाएगा। बट ओवरऑल देखें तो आई होप ये क्लियर होगा। और ऐसे अगर आप देखते होंगे तो कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं किस तरह बनाया होगा, क्या बनाया होगा। लेकिन इलस्ट्रेटर में इतना आसान है कि आपकी सोच है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इलस्ट्रेटर कितना फास्ट है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज की। कंट्रोल जी करते हैं, अब इसी के साथ प्ले करते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने आपके पास ऑप्शन है। अब इन सबको हम करते हैं स्ट्रोक में कन्वर्ट, और मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बहुत जल्दी मैं नहीं करना चाह रहा, इलस्ट्रेटर की थोड़ी सी क्लासेस होंगी, इतना लेंथी नहीं होंगी। तो ओके, इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब अगेन इसका पैटर्न बनाते हैं, बट थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, कुछ भी आप टेस्ट कर लें। ओके, कंट्रोल डी करते हैं और देखते हैं कि कुछ है हमारे पास ऑप्शन या नहीं है। कंट्रोल ए, ओके, कंट्रोल प्लस डी। लें जी, आपके पास आइसोमेट्रिक ग्रिड बन के आ गई। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रोल प्लस के साथ जूम होता है, बट मैं जैसे कंट्रोल प्लस करता हूँ ये ओपन ला रहा है, लगता है कीबोर्ड का मसला हो गया। चले मैं जूम टूल के साथ कर लेता हूँ, ये जूम होगा। क्लियर? फिर हम लास्ट एक ट्राई कर लेते हैं सर्कल के साथ और देखते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन है हमारे पास। सर जूम और जूम आउट भी इसमें ऐसे ही होगा जैसे फोटोशॉप में होता है? बिल्कुल वैसे ही होगा, सारे ऑप्शन वैसे होंगे। लें जी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप बना सकते हैं इसके साथ, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना कि नजर भी ना आए कुछ। आई थिंक कुछ यहाँ पे ये ठीक है। क्लियर? अब ये देखें, फोटोशॉप में जरा ट्राई करके देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे आपको कितना टाइम लगेगा। अब शेप के बाद आपके पास मजीद शेप्स आती हैं। एक है लाइन टूल। लाइन सिंपली एक लाइन है, अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है तो इसमें अगर इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसका स्ट्रोक आप बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गई लाइन। फिर इसके बाद आपके पास आता है स्पाइरल, सॉरी आर्क। आर्क क्या होता है कि सर्कल का आप कह लें चौथा हिस्सा जो होता है वो इस तरह होता है। अगर ऐसे रैंडम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएगा, बट शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको बना के देगा। और आप चाहें तो इसके साथ भी पैटर्न बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्लियर? इसको मैं क्लोज करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइरल। स्पाइरल देखें, स्पाइरल एक गोल्डन रेशियो आपको बना के दे रहा है, और आप चाहें तो इसके साथ भी पैटर्न बना सकते हैं, बट इसके साथ कुछ खास नहीं बनेगा अभी के लिए, बट ये भी बहुत काम आएगा। इसके बाद इसमें भी ऐसा कुछ ऑप्शन होते हैं, अगर आप एरो की प्रेस करते हैं तो इसकी जो साइड हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, बट अभी इसको ना ही छेड़ें तो आई थिंक बेहतर होगा। फिर आता है आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड। फॉर एग्जांपल आपने रिजल्ट कार्ड बनाना है या कोई भी टेबल बनाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, ड्रैग करें और देन टेबल आ गया आपके पास। क्लियर? आई होप ये पसंद आया होगा।
और अगर आप अपनी मर्जी के रोज और कॉलम लगाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्लिक करें और इसको बताएं कि हाँ यार मुझे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर चाहिए सिर्फ दो, एक चाहिए मुझे, और वर्टिकल, बल्कि हॉरिजॉन्टल मुझे चाहिए चार, और वर्टिकल मुझे चाहिए एक, और ओके लें जी, वर्टिकल एक, हॉरिजॉन्टल पांच, मेरे पास टेबल आ गया है। क्लियर? बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद आप पोलर ग्रिड, ये लोगो में इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं भी आप इस्तेमाल कर लें, लोगो में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, बट अभी शायद आपको फालतू लगे, बट है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जी तो यहाँ तक क्लियर है, आगे पढ़ें या काफ़ी है? आई थिंक काफ़ी है, आगे कुछ और टूल हैं जिनके लिए पूरी क्लास चाहिए, तो अभी आपके लिए ये काफ़ी हैं। गूगल पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है ज्योमेट्रिक पैटर्न या 3D पैटर्न, जो भी आपको समझ आती है, या सिंपल भी आप लिख सकते हैं। तो पैटर्न डिज़ाइन आप लिख लें, पैटर्न डिज़ाइन, और इसमें आप देखें जो भी आपको लगता है कि यार ये मैं बना सकता हूँ, आप उसको ट्राई करें, जो भी आपको लगता है कि ये बन सकता है हमसे, वो आप ट्राई करें और इसको बनाएं। अब जो मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मैम चैट सर ओपन कर दें। सर इसमें जो आप जी सिलेक्शन बोलें। का बता रहे थे, सिलेक्शन का ऊपर हम्म। जैसे फोटोशॉप के ऊपर ऑप्शन आते हैं, इसमें नहीं आते? ऊपर से कर सकते नहीं इसके नहीं है, बस वही है जो इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं, हैं ऊपर इसको नहीं है, पकड़ कर? ऊपर बहुत कम चेंज। बिल्कुल, जो कोई भी आप शेप बनाते हैं ना, बस इसी में इसको पकड़ के आप इसको चेंज कर लें। ठीक है। ओके गुड। अच्छा अगर क्लियर है तब भी बता दें कि बिल्कुल क्लियर है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि बिल्कुल क्लियर है। काफ़ी बिगनर क्या करते हैं कि बाद में मैसेज करते हैं कि सर सब लोग कह रहे थे कि क्लियर है, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं क्लियर, ऐसा ये चीज़ें अवॉइड करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करें, इजी होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि आप बना तो लेंगे, सेव कैसे करें, मेन चीज़ तो ये है ना। तो वो चीज़ हम देखते हैं, हमारा लास्ट एक स्टेप यही है। एक पैटर्न बहुत सिंपल सा बना लेते हैं, कंट्रोल+D, और कंट्रोल+D। अब पैटर्न हमने बना लिया, अब क्वेश्चन आता है इसको सेव कैसे करें। तो आपने करना ये है कि पहले तो ये खाली जगह इस तरह की ना हो, तो आपने क्या करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आप इस तरह का कंट्रोल D करके कुछ कॉपीज बाहर आपकी जानी चाहिए। इसमें इलस्ट्रेटर में आप जहाँ पे मर्जी चीजें बना देंगे ना, वो बन जाएंगी। फोटोशॉप वाला सीन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ मर्जी आप बना देंगे बन जाएंगी। अब कंट्रोल A करके आप क्या करेंगे, सबकी डुप्लीकेट, ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल D। बाहर जा रही है कोई मसला नहीं है, जब सेव करेंगे ये नहीं आएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्लिक करेंगे फाइल पे, एक्सपोर्ट, ओके दोबारा मैं बताता हूँ, फाइल, एक्सपोर्ट, और सेव फॉर वेब लिगेसी, क्लिक करें आप। यहाँ पे आने के बाद देखिए पीछे बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट आपको शो कर रहा है। इलस्ट्रेटर में इसको, आर्टबोर्ड को काउंट नहीं करता इलस्ट्रेटर, ये जस्ट वाइट हमें शो हो रहा है, जब सेव करते हैं इसको काउंट नहीं करता। अगर पीछे बैकग्राउंड चाहिए तो आपको शेप बनानी पड़ती है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। हम फाइल पे क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है PNG, आप इस पे क्लिक करें। PNG पे क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आता है जिप का, JPG का, PNG का। आप JPG पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, उसको फ्लैट कर देगा और ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देगा। और आप लोगों के पास जो न्यू इंस्टॉल किया आप लोगों ने, तो आपके पास यहाँ पे जो क्वालिटी है वो 60 होगी, आप इसको 100 कर लें और यहाँ पे आप कर लें सेव। कहाँ पे सेव करना है उसकी लोकेशन दें, मैं इसको कर लेता हूँ अपनी ड्राइव में।
KRTM और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास और सेव और देखते हैं कि क्या ये सेव हुआ है। ले लीजिए आपके पास सेव हो गया। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ये सर ये भी वैसा ही ऑप्शन है फोटोशॉप वाला ही। फोटोशॉप में इस तरह बिल्कुल से सेव भैया। करता हूँ। मुझे एक बात पूछनी थी कि क्या हम अगर फोटोशॉप पे कमांड नहीं है और एआई पे कमांड है तो हम एआई पे डिजाइनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं करते, इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, बट फोटोशॉप प्लस पॉइंट है, आना चाहिए आप लोगों को, आना चाहिए। एक्सपर्ट होना लाजमी नहीं है, आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन है। देखिए इसमें सेव का आपने पूछा है ना कि सेव एज, इसमें आपकी सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सोर्स फाइलें सेव होंगी। जेपीजी का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आके सेव करते हैं तो एआई ये एडिटेबल फाइल होगी, बट आपने जब पोस्टिंग करनी है फेसबुक पे तो उसके लिए जेपीजी चाहिए, इसलिए मैंने अभी उसका तरीका बताया। सर एडिटिंग यहाँ कर सकते हैं, नहीं हो सकती फोटोशॉप जैसे फोटोशॉप में होती है? नहीं, यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन ही नहीं है, ये टोटली वेक्टर बेस्ड है, एडिटिंग का नहीं है ये। अच्छा सर, हमें जो टूल का इसमें नॉलेज डिजाइन, होना चाहिए। सर डिजाइन जो बनते हैं बिल्कुल यहाँ कार्ड पे, उसका तकरीबन ये सारे इस पे ही बनते हैं, स्ट्रेनी वगैरह? बिल्कुल यहीं पे बनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या पॉसिबल है, अब वो देख लेते हैं। हमारे पास टाइम है 10 मिनट का और थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम कर लेते हैं। मैं अपना काम दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये भी क्या देखना। मैं बहुत कम बना रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, 8-8 घंटे लगते होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या पॉसिबल है। आप में से कोई बता सकता है यहाँ पे ओरिजिनल इमेज कौन सी है और मैंने कौन सी बनाई है? एनीवन बता सकता है कोई? एक मैंने यहाँ पे शेप्स के थ्रू कलर्स फिल करके बनाई है और एक ओरिजिनल इमेज है। अच्छा जी, एक वो है कि राइट हैंड वाली जो है वो, राइट हैंड वाली कौन सी है, मतलब ओरिजिनल कौन सी इमेज है राइट हैंड वाली? अच्छा, राइट हैंड वाली मैंने खुद बनाई है। आप लोग कह रहे हैं ना कि ओरिजिनल है सेकंड हैंड वाली, बट ये मैंने खुद बनाई है। ये देखें टेक्स्ट अलग है इसका, ये बॉडी अलग है, ये चीज अलग है। और अब देखें ये सारी गेम कलर्स की है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर में यहाँ पे मैंने बनाई है। अब आप देख लें क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, फर्क ही पता नहीं चलता कि ओरिजिनल कौन सी है। इसी तरह से आइसक्रीम है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे खैर इमेज बैकग्राउंड की वजह से लगता है कि ये ओरिजिनल है, बट इसको अगर स्किप करें, जस्ट इस कलर को देखें तो बताएं कौन सा ओरिजिनल है। फर्क ही पता नहीं चलेगा आप लोगों को, बट क्या है कि ये ओरिजिनल है। ये देखिए मैंने सर ये राइट हाईलाइट साइड वाली बनाई, सर हर एक चीज आप? क्लियर। ये देखें, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं और आपको अंदाजा हो रहा होगा इसकी पावर का। फिर ये ट्रेस किया था, प्रैक्टिस बनाई थी, एक की थी मैंने, एक टी शर्ट। ये वेक्टर है, मतलब कोई इमेज नहीं है, जेपीजी नहीं है, ये एक वेक्टर है। इसकी ये लाइनिंग है, ये देखिए इतनी शेप्स हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सबसे फेवरेट मेरा काम जिस पे मुझे तकरीबन 10 घंटे लगे थे, यहाँ पे मुझे पहचान को दिखाना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, शेप्स को मैं थोड़ा इधर उधर कर लूँ, मतलब इनको चेंज कर लूँ। हाँ जी, अब मुझे बताएं ओरिजिनल कौन सी है, मेरी बनाई हुई कौन सी है टायर की इमेज? सर राइट साइड वाली आपने बनाई है ये राइट साइड वाली। original। ओके, बाकी लोग बताएं। नहीं, राइट ओरिजिनल नहीं है, राइट मैंने बनाई है। ये शेप देखें, ये मैंने बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट्स और बारीकियों में जो काम है यहाँ पे। माइक ऑफ करने का, ये देखें बारीकियां देखें यहाँ पे, लाइटिंग और ये देखें क्लियर। अगर बंदा खुद मेहनत करे, टाइम दे, तो हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे। ये इमेज है और ये मैंने ट्रेस की है, ओरिजिनल ये है, लेफ्ट वाली, राइट नहीं है। सर ये तो सर पेन टूल से आई थिंक आपने काम किया।
ये एक वेक्टर आर्ट इसको बोलते हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं, या आप कह लें वेक्टर ट्रेसिंग भी बोलते हैं काफी लोग। अच्छा, इस पे मैस्कोट लोगो आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या बना सकते हैं पॉसिबिलिटी, ताकि आपको क्लियर हो और हो सकता है थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आप लोगों को। इस तरह के कार्टून लोगो आप बना सकते हैं। और इसी तरह से आपने इमेज के भी देखे होंगे वेक्टर काफी, तो वो भी आप बना सकते हैं किसी भी इमेज का वेक्टर। लाइक ये है एक इमेज का कार्टून मैंने बनाया था, और ये भी बड़ी डिटेल में है, और इसमें भी ये लाइनिंग है, ये देखें। और इसके साथ हम देख लेते हैं शायद कुछ और हो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है हमजा, ये आपने जो पेन ये टूल इस पे यूज किया होगा, तो ये माउस वाला किया है या वो जो पेन आता है उससे यूज किया है? मैंने टैबलेट कभी देखा नहीं जिंदगी में। ये मेरे बेटे का सवाल था, तो अब मैं उसका जवाब ये देती हूँ, उसको मैंने माउस यकीन के नहीं साथ आ बनाया है। रहा। ये माउस के साथ बना है, सुन लिया। मैंने माउस के साथ बनाया जजाकल्ला, है। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद कैलीग्राफी मैं ब्रश के साथ करता हूँ, और ये भी माउस के साथ करता हूँ, कोई मेरे पास टैबलेट नहीं है। ये कैलीग्राफी आप लोगों के सामने है, और ये भी एडोबी इलस्ट्रेटर में होती है ये चीज। ये सारे सैंपल आप लोगों के सामने हैं, और कुछ लोगोज भी होंगे आई थिंक, जैसे कि ये है। तो ये पॉसिबल है, ये आप लोगों के सामने है, ये चीजें बनाई हैं। तो ये मैनुअल है, मतलब ये लोगो होते हैं, और इसके 5,000 नॉर्मल पे कर देते हैं लोग, 3,000, 5,000 कैलीग्राफी लोगों के। और ये सिंपल नेम जैसे ये अली लिखा हुआ है, 1,000 मिनिमम इसके नॉर्मल चार्जेस है। सस्ता लोगो, जब मैं सीख रहा था तब मैंने 1,000 में बनाया था। ये अलमदीना, और ये चीज नेम हो गए, और ये लोगो, so on। ये भी काफी लोगों का फेवरेट है, ये सारे। आई होप काफी हैं सैंपल, आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ तो समझ हमजा, आया कब ही से होगा। स्टार्ट की थी ये फील्ड जो है, वो इस फील्ड में आए हुए कितने साल हो गए? एडिटिंग में मुझे 8 साल हो गए हैं तकरीबन। तो मतलब कि और बचपन से ही डिजाइनिंग स्टार्ट में, कर दिया था। हाँ बचपन में इस तरह था कि ड्राइंग का शौक था। और जब मैं आते जाते थे ना दुकानों पे, जो नाम लिखे होते हैं ना, उनको माइंड में ना ब्रश घुमाता था, मतलब वहां पे देखता था ना, तो ब्रश की मूवमेंट हाँ, देखता था कि इस तरह से लिखा हुआ है उन्होंने, तो वो कैलीग्राफी सही। तब से मेरे माइंड में फिट है, ब्रश की मूवमेंट। अच्छा अच्छा। और डिजाइनिंग एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में वैसे मुझे 3 साल हुए हैं। इससे पहले मैं मोबाइल पे बनाता था पिक्सल लैब पे, और वो भी ओह, आई थिंक 2-3 साल किया था, मैट्रिक लेवल पे किया जबरदस्त। वाह भाई। था एडिटिंग। तकरीबन 8 साल से मैं कर रहा हूँ, फेसबुक पे पड़े हुए हैं सैंपल पुराने काफी। और अभी टाइम रहता है 3 मिनट, 3 मिनट में एक दो मैं मजीद दिखा देता हूँ। और जो कि मेरी फेवरेट है, टाइपोग्राफी मेरी फेवरेट चीज है। इसमें मैसेज कन्वे करना होता है। अब देखिए 2023 मैंने लिखा, और इसके साथ बन रहा है उम्मीद, नया साल नई उम्मीद। तो ये कंपोजिशन जो होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बनाते हुए मजा आता है। और ये 2023 ऑन दी वे, जब कुछ दिन रह गए थे तब ये बनाया था, आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा होगा। और अरशद शरीफ को जब उनको, अब काफी लोग कहते हैं डेथ हुई है, कुछ कहते हैं कत्ल हुआ है, इस बात को मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये बनाया कि टारगेट और डेथ। इसी तरह से कैंडल है पिघल रही है, तो ये भी इलस्ट्रेटर में बनाई थी। और ये दुबई सिटी, ये भी इलस्ट्रेटर में बनाया था। जिना, जिना इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये भी इलस्ट्रेटर में है। ये भी, ये सारा कुछ। अब आप लोगों के मैसेजेस देख लेते हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं। कैलीग्राफी होता है, कैलीग्राफी नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो। अभी बना के नहीं दिखा सकता, सॉफ्टवेयर आप लोगों को सिखा लूँ। लोगों में जब हम ये चीज देखेंगे तो पढ़ लेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मेरा काम कैसे देखें, मेरा काम आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलें यहाँ पे थोड़ी सी प्रमोशन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने आना है, हमजा विजुअल नाम से अकाउंट है। यहाँ पे आपको मेरा काम मिल जाएगा, लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ।
और यहाँ पे मेरे आपको लोगो मिलेंगे, कैलीग्राफी मिलेगी, सारे यहाँ पे सैंपल मिलेंगे। और अनकरीब मैं उर्दू टाइटल भी लॉन्च करने वाला हूँ, उर्दू टाइटल के जो डिजाइन होते हैं। अभी मेरा इस पे ही फोकस है, आप यहाँ पे आके मेरा काम देख सकते हैं। अच्छा 1 मिनट रहता है टाइम, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग, क्योंकि जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, तीसरा सेशन नहीं होगा, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, किसी का नाम पहले पढ़ा हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। वैसे हमजा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जो है वो ब्रांडिंग पे तवज्जो दें। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, लेकिन ये सामने नहीं आ रहा। आपको जो है वो थोड़ी सी और ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए। तो मतलब ये कि आपकी जब जितनी प्रमोशन होगी, इस तरह से ब्रांडिंग पे काम करेंगे, अपनी चीजों को सैंपल करके दिखाएंगे ना, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। इस तरह से आपके क्लाइंट भी बनेंगे और मतलब इतना अमेजिंग आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि नजर नहीं आता। हमें तो पता ही नहीं था आपके बारे में, वो तो किसी से डिस्कशन हुई तो हमें पता चला। तो इस तरह से आप बहुत छुपे हुए हैं, मतलब अपने को अभी मैं डिस्क्लोज करें। शो कर रहा, सीख रहा हूँ, अभी भी शो नहीं कर रहा अभी अपने आप को। करें, जरूरत है। मतलब इतने अच्छे लोग पीछे हो तो मुझे बहुत अफसोस होता है। बस ज्यादा मैं नहीं करता कि ना करूं, मैं अभी भी सोचता हूँ कि नहीं यार अभी सीख लूं कुछ। नहीं, बाकी बहुत अच्छा, जबरदस्त काम